तो आपने पढ़ा अपनी बुक में कभी क्लीन ग्रुप के बारे में, या आपने सुना होगा कि क्लीन ग्रुप क्या होते हैं। तो कंपटीशन के पर्पज़ से तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपने क्या कभी ऐसा सोचा कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये कंपटीशन के पर्पज़ के लिए, या क्या ख़ास बात है इस ग्रुप में? तो आज हम लोग जो है इसी ग्रुप पे डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने तो कर दिए हैं बाजू ऊपर, आप लोग दिमाग तैयार कीजिए अपना। तो आज हम लोग ये टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पूरा इस लेक्चर को आप देखते रहिएगा। ओके, तो अब आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लीन ग्रुप के बारे में। तो पहले तो इसको रीड कैसे करना है आप लोगों ने, क्लीन ग्रुप पढ़ने हैं। काफ़ी स्टूडेंट इसको क्या पढ़ रहे होते हैं, क्लीन ग्रुप, CLEAN। तो ये नहीं रीड करना है, ये क्लीन नहीं है, क्लीन है ये। सो फेलिक्स क्लीन वॉज अ मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन, फेलिक्स क्लीन। और जब ये स्टडी कर रहे थे पॉलिनोमियल इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड आउट करने की, तो उस डिस्कवरी के बीच में जो है इनको क्लीन ग्रुप के बारे में आइडिया लगा, और तब जो है ये ग्रुप जो है एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन जो सबसे खास बात है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि क्लीन ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो होता कैसे है। एक सेट आप डिफाइन कर लीजिए, लेट्स से G, इसमें सपोज 4 एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंट कर लीजिए सपोज E से, दूसरा I, तीसरा J और फिर K से। ये 4 एलिमेंट इस सेट में है और कोई भी बाइनरी आपने इसमें जो है पुट कर ली है। इट कुड बी एनी बाइनरी ऑपरेशन। तो सपोज मैं मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ और इस बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के अंडर में जो है ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे कि I स्क्वायर, J स्क्वायर, K स्क्वायर, ये सारे के सारे जो है E के इक्वल हैं, या फिर I इंटू J इंटू K, ये भी सबके हैं E के इक्वल है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है। एंड दूसरी प्रॉपर्टी अगर ये इस टाइप से सेटिस्फाई करे कि I इंटू J इक्वल्स टू J इंटू I इक्वल्स टू जो थर्ड एलिमेंट है K, J इंटू K इंटू J इज इक्वल्स टू थर्ड जो रह गया था I, K इंटू I इंटू K जो तीसरा रह गया था J के इक्वल हो जाए। तो कोई भी सेट जिसमें 4 एलिमेंट हो और अंडर एनी बाइनरी वो ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं क्लीन ग्रुप, या इसको हम लोग कई बार रिप्रेजेंट कर देते हैं K4 ग्रुप से। तो कुछ बुक में K4 भी लिखा होगा, या फिर इसको हम लोग V4 भी कहते हैं, V4 ग्रुप। सो ये क्लीन ग्रुप है। अब देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है। मैंने क्या कहा, 4 एलिमेंट और कोई भी बाइनरी और ये 2 प्रॉपर्टी, इतनी 2 चीज़ें अगर हो जाती हैं उस सेट में, तो वो हमेशा क्या बन जाता है, क्लीन ग्रुप बन जाते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि इसके कितने डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं अलजेब्रा में। बस खास बात ये है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्लीन ग्रुप आप कितने तरीके से बना सकते हो। एक ही सेट नहीं है, ऐसे डिफरेंट सेट हैं जो क्लीन ग्रुप बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो है, मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू हम लोग क्लीन ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे जनरेट करते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग, जैसे आप मान के चलिए कि z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और थोड़ी देर के लिए आर्गन प्लेन में ये रियल एक्सिस है, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। सपोज यहाँ पर ये z है x प्लस आइटा y। अब मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करता हूँ सिग्मा एट z, जो कि इक्वल्स टू है x माइनस आइटा y। मतलब इसने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिफ्लेक्शन में डाल दिया रियल एक्सिस के अबाउट। तो रियल एक्सिस के अबाउट इसकी जो रिफ्लेक्शन पड़ेगी वो यहाँ होगी, यहाँ पर z बार x माइनस आइटा y। और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन करते हैं, लेट्स से टाउ एट z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आइटा y। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की रिफ्लेक्शन है अबाउट इमेजिनरी एक्सिस। तो ये इसको यहाँ भेज देगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में z डैश माइनस एक्स प्लस आइटा y, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेट डिफाइन करता हूँ मैं G, जिसमें मैं इस टाइप के एलिमेंट पुट करता हूँ। सपोज पहला 1 आइडेंटिटी, इसको मान लेते हैं, या E ले लीजिए आप। दूसरा सिग्मा,
तीसरा टाउ और चौथा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सिग्मा एंड टाउ का मल्टीप्लिकेशन, या फिर क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो ट्रांसफॉर्मेशन कंपोजिशन। तो इस सेट में अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के कंपोजिशन का बाइनरी पुट कर दें ऑपरेशन, तो ये सेट जो है ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। आप इजीली उनको चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बन जाता है, केलिन ग्रुप बन जाता है। तो आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कैसे केलिन ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि रेक्टेंगुलर की सिमेट्री से भी हम लोग केलिन ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो ये था। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं सिमेट्रीज इन रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल आप बनाइए, ABCD, राइट। अब आपने क्या करना है, इसकी सिमेट्रीज देखिए आप लोग। तो सबसे पहले जो सिमेट्री आएगी वो कैसे होगी, ये 90 डिग्री है, दोबारा इसको 90 डिग्री रोटेट कीजिए आप लोग। तो जब आप इस रेक्टेंगल को जो है 180 डिग्री से आप रोटेट करते हैं, देखिए तो ये क्या मिल जाता है आपको। पहली फॉर्म इसकी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। पहले ये इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली फॉर्म इसकी ये होगी जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। दोबारा अगर आप इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसकी जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो इस टाइप से बन जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ABCD ये था, तो अब ये आ जाएगा ABCD। तो वापस आपको रेक्टेंगल जो है उसे शेप का मिल गया। तो 180 डिग्री जब आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आपको पहली सिमेट्री मिलती है। तो अगर हम लोग एक सेट का कलेक्शन बनाएं जो इसकी सिमेट्रीज जिसमें हम लोग कंसिस्ट करेंगे तो कैसे बनेगा वो देखिए आप लोग, है ना। तो एक सेट मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। पहला जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R⁴ रोटेशनल सिमेट्री जो ओरिजिनल वाली है। दूसरा हमने जब 180 डिग्री से रोटेट किया तो R इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे हम लोग, या R180 डिग्री भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये तो हो गए दो रोटेशनल सिमेट्रीज। दो आपको रिफ्लेक्शन मिलेंगे, एक जब आप इसको फ्लिप कर दें इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, मीन्स यहाँ पे अगर आप देखें वाई एक्सिस के अबाउट अगर आप इसको फ्लिप कर दें तो यू विल गेट अ सिमेट्री। और दूसरा जब आप क्या करें डायगोनल के अबाउट, AC डायगोनल को कैच कर लीजिए और इसके अबाउट जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो दूसरी सिमेट्री आपको ये मिलेगी। तो दो रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज आपको मिलेंगे, एक होगी SR⁴ SR180। तो कुल मिला के आपको 4 सिमेट्री जो है रेक्टेंगल में मिलती हैं। और अगर आप इसमें ऑपरेशन डिफाइन कर दें ट्रांसफॉर्मेशन का इसमें भी, तो ये भी क्या बन जाता है, ये भी केलिन ग्रुप बन जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है ये। तो अगर आपको रेक्टेंगुलर सिमेट्रीज समझने अच्छे से, तो मैंने जो डिहेड्रल ग्रुप का लेक्चर नंबर 2 आपको पढ़ाया था उसको आप एक बार ज़रूर देख लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शंस में आपको दे दूंगा, आप एक बार चेक कर लें, या आप मेरे चैनल पे पर्सनली जाके वहाँ पे देख सकते हैं। बड़े बड़े थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है डिहेड्रल ग्रुप लेक्चर नंबर 2। अब ऐसे मैं केलिन ग्रुप को मैट्रिक्स फॉर्म में भी डिफाइन करके दिखाता हूँ आपको। तो हम लोग ऐसा करते हैं, मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ यूनिट एच जिसकी डायमेंशन होगी। तो 3D में हम लोग बना रहे हैं, ये मैंने एक क्यूब बनाया है। तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया है क्यूब ऑफ डायमेंशन 1। तो सपोज हम इस वर्टेक्स को कैच करते हैं और इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो होंगे 1 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है।
तो एक मैट्रिक्स में डिफाइन करता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस टाइप से, जिसका डायगोनल 1 1 है। 3x3 का जो ये मैट्रिक्स है, राइट। अब आपने क्या करना है, इस क्यूब को बारी बारी से जो है तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट कीजिए। तो सबसे पहले आप ऐसे कीजिए, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कीजिए। तो ये जो हमारा वर्टेक्स है, जब आप इसको रोटेट करेंगे आप देखोगे ये इस डायमेंशन 180 डिग्री, हाँ, लेकिन आपको ध्यान देना है कि 180 डिग्री रोटेट करना है, ये मैं बताना भूल गया था। आप इसको 180 डिग्री रोटेट कीजिए तो आप देखोगे यही जो वर्टेक्स हमारा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -1 एंड 1। तो जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो इस टाइप से होगा, जिसके डायगोनल के एलिमेंट होंगे -1 1, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 होंगे, राइट। फिर आप क्या कीजिए, अब इसको y एक्सिस के अबाउट रोटेट कीजिए 180 डिग्री। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1 1 एंड -1। तो दूसरा मैट्रिक्स आप लोग इस टाइप से फॉर्म कीजिए, जिसके डायगोनल के एलिमेंट होंगे ये वाले -1 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा -1, राइट। सिमिलरली अब लास्ट में आपने क्या करना है, इसी क्यूब को x एक्सिस के अबाउट रोटेट कीजिए 180 डिग्री से। तो जो आप देखोगे ये जो वर्टेक्स हमारा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 -1 एंड -1। तो तीसरा जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा उसको आप z से रिप्रेजेंट कर दीजिए, वो होगा 1 0 0। इसके डायगोनल के एलिमेंट आप 1 -1 लेके चलिए। तो इस टाइप से जो है 3 मैट्रिक्स आप लोग जनरेट कर लोगे। अब हम एक सेट डिफाइन करेंगे जिसमें ये 3 मैट्रिक्स होंगे और ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा रोटेशन का है। तो इस तरीके से जो है ये भी जो है केलिन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि ये भी केलिन ग्रुप बन जाएगा। तो आपने देखा केलिन ग्रुप के कितने तरीके से आप लोग जो है फॉर्म कर सकते हो। इसलिए ये अलजेब्रा में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी सेट जिसमें 4 एलिमेंट हो और वो जो 2 स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, कर जाते हैं किसी सेट में अंडर सम बाइनरी, तो वो हमेशा क्या बन जाता है, केलिन ग्रुप बन जाते हैं। और जिन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होगा तो इसको हम लोग कहते थे स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप। अगर आपको याद होगा SO3 से हम लोग इसको रिप्रेजेंट किया करते थे। तो आपने देखा स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप में भी जो है केलिन ग्रुप एज अ सब ग्रुप चले जाते हैं। तो डिफरेंट डायमेंशन में केलिन ग्रुप अपने आप आपको मिलता रहेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पर। केलिन ग्रुप की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि कंपटीशन के पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो केलिन ग्रुप हमने क्या बनाया था, K4, या जिसे मैं लिख रहा था V4। ये था, मैंने कहा था इसमें 4 एलिमेंट होंगे E, I, J एंड K, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा था हमारा I², J² और K² की वैल्यू जो है, या I × J × K की वैल्यू जो है वो E के इक्वल थी। और दूसरी मैंने आपको बताए थे कि I × J, J × I जो है वो K के इक्वल है, एंड J × K, K × J वो I के इक्वल है, I × K, K × I जो है वो J के इक्वल है, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी तो आप देखोगे यहाँ से I², J², K² E के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केलिन ग्रुप में हर एक एलिमेंट अपने आप का इन्वर्स है, मीन्स सेल्फ इन्वर्टेबल है। तो एवरी एलिमेंट इज, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि केलिन ग्रुप में क्या होगा, एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्टेबल। सेकेंडली, अब अगर किसी ग्रुप में, तो मैंने ग्रुप थ्योरी के लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था कि अगर किसी ग्रुप में सारे एलिमेंट्स अपने आप के इन्वर्स हैं, मीन्स सेल्फ इन्वर्टिबल हैं, तो उस ग्रुप, वो ग्रुप कैसा हो जाएगा, वो एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। तो केलिन ग्रुप K4 जो है वो क्या है, एबिलियन ग्रुप है। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो जाएगी। नाउ तीसरी भी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये स्मॉलेस्ट ऐसा ग्रुप है जो नॉन साइक्लिक है, 4 एलिमेंट वाला। मीन्स K4 is smallest
नॉन साइक्लिक ग्रुप, राइट। मीन्स इससे नीचे जितने भी ग्रुप हैं जिनमें 2, 3 या 1 एलिमेंट वाले जो हैं वो सब साइक्लिक हैं। 4 एलिमेंट वाला केवल K4 है स्मॉलेस्ट जो कि नॉन साइक्लिक है। नाउ चौथी प्रॉपर्टी देखिए आप, इसके 3 आप जो है सब ग्रुप बना सकते हो। कौन कौन से? एक जैसे पहला H1 है उसमें आइडेंटिटी I हो सकते हैं। H2 दूसरा सब ग्रुप है, आइडेंटिटी J एलिमेंट। तीसरा H3 जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट और K आ जाए। तो 3 इसके सब ग्रुप हैं और ये तीनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होते हैं। आइसोमॉर्फिक, ऑल 3 आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। और ये तीनों जो सब ग्रुप हैं ये आइसोमॉर्फिक होते हैं Z/2Z के। तो दे आर आइसोमॉर्फिक टू Z/2Z, राइट। तो ये क्वेसेंट ग्रुप है, उसमें क्या हो जाता है, ये Z/2Z के ये तीनों के तीनों सब ग्रुप इसके भी क्या हैं, आइसोमॉर्फिक है। तो हम अगर बात करें K4 की, तो K4 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके? डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप Z/2Z के। तो Z/2Z का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट हम Z/2Z के साथ लें तो हमारे पास जो ये ग्रुप बनेगा डायरेक्ट प्रोडक्ट से, इसके आइसोमॉर्फिक होता है K4। तो होप्स आपको 5 प्रॉपर्टी याद हो गए होंगे। एक और प्रॉपर्टी रह जाती है हमारी, 6th प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है। तो जो हमारा ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज था 4 सिंबल में, जिसे हम लोग S4 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये सुपर सेट होता है किसका? अल्टरनेटिंग ग्रुप विद 4 एलिमेंट्स। और जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है 4 एलिमेंट्स के साथ, ये सुपर सेट बन जाता है इस K4 का। और फिर ये K4 जो है सुपर सेट होगा ट्रिवियल ग्रुप सब ग्रुप आइडेंटिटी का, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है आइडेंटिटी। अब हमने पढ़ा कि K4 जो है एबिलियन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एबिलियन सब ग्रुप है A4 और S4 का। और जो एबिलियन सब ग्रुप होते हैं वो हमेशा नॉर्मल होते हैं। सो 6 से बाद हम लोग 7th प्रॉपर्टी बना सकते हैं कि K4 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ या नॉर्मल सब ग्रुप इन S4 एंड A4। तो ये रही आपके पास 7 प्रॉपर्टी जो केलिन ग्रुप के बारे में है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद रहेंगी, केलिन ग्रुप आपको समझ आ जाएगा, तो कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट फिर भी रह जाते हैं तो कमेंट में लिखिएगा आप लोग। और प्रीवियस लेक्चर को भी आप देखते रहिएगा, तब जाके आपको एक सीक्वेंसली जो है सारे लेक्चर समझ आते रहेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। ओके, एंजॉय कीजिए लाइफ को।